बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी तारीख़ी दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का 13वां बरस है। हज का मौसम है। यसरिब से कुछ लोग हज के लिए मक्का मुकर्रमा आए हुए हैं। 2 ख़वातीन समेत उनकी तादाद 75 है। सफ़ीर इस्लाम सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मदनी मुसलमान के कान में सरगोशी करते हुए कहा था, तुम लोगों की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त तय हो गया है। अय्याम तशरीक की दरमियानी रात अक़बा के मकाम पर तुम उनसे मिल सकोगे। ये ख़बर औस व खजरत के मुसलमानों में सरायत कर गई और अय्याम हज में ये काफ़िला सूए हरम रवाना हुआ। जानिसारान नबुव्वत के इस काफ़िले में 2 ख़वातीन भी शामिल थीं। दोनों को ताल्लुक़ बनु सलमा से था। एक उम्मे मनी अस्मा बिनते आम्र और दूसरी उम्मे उमारा नुसैबा बिनते काब माज़निया थीं। रात हुई तो मुशरिकीन गहरी नींद सो गए, मगर मुसअब बिन उमैर के साथियों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनके दिल तो सीनों में इस ख्याल से महवे परवास थे कि आज रात के दामन में उनकी मुलाकात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होने वाली है, जो सारी इंसानियत के लिए कायद और रहनुमा बनकर तशरीफ़ लाए हुए हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने सफ़री सऊदतें बर्दाश्त की थीं। उनमें से अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की लज्जत और मुलाकात की सआदत से पहले ही सिद्क़ दिल से आप पर ईमान ला चुके थे। सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बिलाखिर वो रात आ गई जिसमें हमारी मुलाकात सैयदुल मुरसलीन से तय थी। हम लोग हस्बे मामूल अपने अपने डेरों में सोए। जब 1/3 रात गुजर गई तो हम मुशरिकीन को सोता छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता डेरों से खिसकना शुरू हुए। हम इस तरह दुबक दुबक कर निकलते थे जैसे चिड़िया अपने घोंसले से सिकुड़ कर निकलती है। हम अपनी मंजिल मकाम अक़बा पर जा पहुँचे। वहाँ यके बाद दीगरे इन तमाम हजरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। उनके बाद इन दोनों ख़वातीन ने भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रखे बगैर बैत की, क्योंकि हमारे प्यारे नबी किसी भी औरत को अपने जिस्म अतहर को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देते थे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ये हुई कि अपने दीन के गलबा का प्रोग्राम तरतीब देते वक्त ख़वातीन को भी इस बैत में नुमाइंदगी अता की गई। आज हम आपके सामने सैयदा उम्मे उमारा नुसैबा बिनते काब, फ़ाज़िला, मुजाहिदा, अंसारिया, खजरजिया, नज्जारिया, माज़निया, मदनिया की ज़िंदगी के कुछ शानदार पहलू रखेंगे। ये अजीम खातून न सिर्फ बैत अक़बा में शरीक हुई, बल्कि उन्होंने ग़ज़वा उहद, सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा हुनैन और जंग यमामा में भी शिरकत फरमाई और बावजूद एक खातून होने के ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए। ये कई एक अहादीस के राविया भी हैं और उनका एक हाथ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में कट गया था। आइए सबसे पहले मैदान उहद में चलते हैं। सैयदा उम्मे उमारा अपने हाथों में ज़ख्मी मुजाहिदीन को पिलाने के लिए पानी का मशकीज़ा और सामान जराहत लेकर उहद की जानिब रवां हैं। वो अपने शौहर ग़ज़िया बिन आम्र के साथ शामिल लश्कर हैं और उनके पहले शौहर ज़ैद से 2 बेटे अब्दुल्ला और हबीब भी साथ हैं। ये हबीब बिन ज़ैद वही जलीलुल क़द्र शख्सियत हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास तशरीफ़ ले गए, मगर उस घटिया इंसान ने तमाम सफ़ारती आदाब व क़वानीन को पुसे पुश्त डालते हुए सैयदना हबीब के जिस्म को टुकड़ों में काटना शुरू किया। नबी आखिरुज़्ज़मां का साथ छोड़ने पर मुसलमान ने उन्हें जान बख्शी और इनाम व इकराम की पेशकश की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। ये थे वो नफूस कुदसिया जिनके लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियों के बायस इस्लाम हम तक पहुँचा और जिन माओं ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और उनकी तरबियत की, उनमें एक नुमाया नाम सैयदा उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा का है।
सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के रोज़ फरमाया, आज नुसैबा का मकाम कई एक लोगों की निस्बत बुलंद बाला है। जंग के आगाज़ में अहले इस्लाम का पल्ला भारी रहा और कुफ़ार और मुशरिकीन ने मैदान जंग से भागना शुरू किया। मुसलमान माल गनीमत समेटना शुरू करते हैं, मगर अक़बी पहाड़ी दर्रा खाली होने के बायस खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक काफिर थे, ऊपर से चक्कर काट कर मुसलमानों पर हमला आवर हो जाते हैं। उम्मे उमारा अपनी आंखों से देख रही है कि मुसलमान एक एक करके शहीद हो रहे हैं और मुसलमान तितर बितर हो जाते हैं, हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सिर्फ 10 के करीब अफराद रह जाते हैं। इस दौरान में एक पुकारने वाला बुलंद आवाज़ से पुकारता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। ये आवाज़ सुनते ही उम्मे उमारा ने अपना मशकीज़ा और सामान मरहम पट्टी ज़मीन पर रख दिया और तलवार संभाल ली। उम्मे उमारा अपने दोनों बेटों और शौहर के हमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिफाजत हिसार बना लेती हैं। जी हाँ, ये वो मुअज़्ज़ज़ खातून है जो अपने निस्वानी शर्म व हया और इफ़्फ़त पाक दामने की हिफाजत करते हुए मैदान जंग में वो कारहाय नुमाया अंजाम देती है कि अपने ज़माने के बहुत से मर्दों पर फ़ौक़ियत ले जाती है। उन्होंने ये सब मेहनत और कोशिश महज रब तआला को राज़ी करने के लिए की। उन्होंने तलवार हाथ में लेकर अपनी कमर को एक कपड़े से बांध लिया और ऐसी शदीद लड़ाई की कि दुश्मन अंगुश्त बदंदा रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी की तारीफ़ अपनी ज़बान हक़ तर्जुमान से यूँ फरमाई, ग़ज़वा उहद के रोज़ मैंने दाएँ बाएँ जिधर भी देखा उम्मे उमारा मेरे दिफा के लिए लड़ाई करती हुई मुझे नज़र आई। एक खबीस काफिर इब्ने कमिया जो लोहे में गर्क है, हाथ में तलवार लिए सैयदुल मुरसलीन की जानिब बढ़ता है। वो जनूनी बड़क मारता है, माँ नजौतुल यौम इन नजा मुहम्मदुन, अगर आज मोहम्मद मेरे हाथ से बच गए तो मैं नाकाम व नामुराद हो जाऊँगा। ये सुनकर उम्मे उमारा सैयदना मुसअब बिन उमैर के हमरा इस खबीस का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। उसने मुसअब पर वार किया और मुसअब ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उसने उम्मे उमारा पर वार किया और उनके कंधे पर एक गहरा ज़ख्म हो गया। उम्मे उमारा कहती हैं, मैंने उस काफिर पर मुतअद्दिद वार किए, मगर अल्लाह का वो दुश्मन दोहरी ज़रा पहने हुए था। कहती हैं कि मेरा बेटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहा था कि अचानक एक मुशरिक ने उसके बाजू पर वार किया, जिससे उसका बाजू सख्त ज़ख्मी हो गया। उसके गहरे ज़ख्म से खून का फुहारा जारी था। मैं तेज़ी से बेटे की तरफ बढ़ी, उसके ज़ख्म पर पट्टी बांधी और कहा, उठो मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन का बेजिगरी से मुकाबला करो। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया, वमन युतीक़ु मा तुतीक़ीन या उम्मा उमारा, उम्मे उमारा आज जो तुमने कर दिखाया वो दूसरा कौन कर सकता है। कहती हैं, फिर वो शख्स आगे बढ़ा जिसने मेरे लख्ते जिगर पर वार किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे उमारा यही है जिसने तुम्हारे बेटे को ज़ख्मी किया है। मैं तेज़ी से उसकी तरफ लपकी और उसकी पिंडली पर तलवार से वार किया, जिससे वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गया। मैं अपने बेटों के साथ आगे बढ़ी और हमने उसको तलवारों से खुदेड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि वह तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। रसूल आज़म मेरी तरफ मुस्कराते हुए मुतवज्जे हुए और फरमाया, बहुत खूब उम्मे उमारा, तुमने अपने बेटे का बदला खूब लिया। अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें उसके मुकाबले में कामयाब फरमाया और तुम्हें बेटे का बदला आँखों से दिखा दिया।